एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज है वट पूर्णिमा और आज है मेरा फास्ट। तो फाइनली अब मैं बैठी हूँ चाय पीने के लिए, सुबह की चाय जो कि मैं 10:30 बजे पी रही हूँ। और आज मॉर्निंग रूटीन मेरा सेम था जो मैं रोज सुबह उठती हूँ। पहले हम लोग ब्लश को वॉक कराने ले जाते हैं, फिर उसको अच्छी खासी 2-3 किलोमीटर की वॉक कराते हैं, फिर उसको नाश्ता देके फिर हम दोनों थोड़ी देर के लिए नीचे जाते हैं, अकेले थोड़ा वॉक करते हैं और फिर वापस आकर के घर की क्लीनिंग शीनिंग इन सारी चीज़ों में लग गई थी। फिर नहाया, पूजा किया, फिर इन लोगों का ब्रेकफास्ट बनाया। आज पूड़ी बनाई इन लोगों के लिए मैंने, क्योंकि दोनों को पसंद है पूड़ी और इजी क्विक भी होती है, तो इसलिए पूड़ी बना दिया। मेरा तो आज फुल डे का फास्ट है, बिकॉज हमारे यहाँ वट पूर्णिमा के दिन फुल डे का फास्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ कुछ पूजा के बाद कुछ खाया जाता है, बट हमारा मतलब फलहारी खा सकते हैं, हमारे यहाँ फ्रूट्स खा सकते हैं, साबूदाने खा सकते हैं। तो मैं आफ्टरनून में साबूदाने बनाऊंगी। एक्चुअली क्या था पता, मैंने आज इतना डिले क्यों किया, नहीं तो मैं कभी भी 10-10:30 बजे इतनी फुर्सत से नहीं बैठती हूँ, मेरी पूजा का टाइम चलता है। बट इस बार क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग का था पूजा का मुहूर्त, आई थिंक 7:30 तक था, मम्मी ने बताया था, मेरी मदर इन लॉ ने। तो यार 7:30 तक मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें निपटानी होती है, क्योंकि ब्लश की वॉक ज़रूरी है, हम लोगों की भी वॉक, क्योंकि यार वो सुबह जो थोड़ा घूम लेते हैं ना तो दिन भर बहुत अच्छा लगता है, वो ज़रूरी था। फिर घर की क्लीनिंग और सारी चीज़ें तो मैं सुबह नहीं कर सकती थी 7:30 के पहले, और मुझे अच्छे से रेडी भी होना था, और अकेले सब कुछ मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी मैं इतने सुबह तो नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मम्मी ने दोपहर का भी बताया, आई थिंक 12:30 के बाद भी अच्छा मुहूर्त है, तो मैं जाऊँगी दोपहर में 12:30 के आसपास पूजा करने। इसलिए मेरा आज दिन मतलब मॉर्निंग में मैंने मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छे से की। मैंने अब चाय पी करके मैं पूजा का सामान सारा एक जगह रखूंगी। अगर मुझे आज अर्ली मॉर्निंग पूजा करना होता तो मैंने कल ही सारा पूजा का सामान निकाल लिया होता, बट कल मैंने अपनी जो मुझे ड्रेस पहनना है ना वो सब मैंने निकाल के रख लिए। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। लेकिन आज मैं अभी चाय फिनिश करके घर पे जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं वहाँ से मैं जो भी आज मुझे पूजा के लिए यूज़ करना है वो सब करके थाली वगैरह प्रिपेयर करूँगी। बस चाय पी लेती हूँ उसके बाद में। और ये मैंने मेरा एक बहुत ही लूज, आप देखेंगे तो ये एक्सेल आई थिंक, जब मैं ओवरवेट थी ना तब का है, बहुत लूज है एंड न्यू है। मैंने आई थिंक इसको सिर्फ 2 बार ही पहना होगा। ये मैक्स से लिया था मैंने, पूरा गोटा पट्टी का काम, बहुत प्यारा लगता है ये, बट ये बहुत ही लूज है, मुझे ऑल्टर कराना है। बट मैं सोचती हूँ इतने सारे कपड़े हैं, फालतू ऑल्टर कराने में क्यों पैसे वेस्ट करूँ, तो इसलिए मैंने इसको आज फेस्टिवल था तो घर में ही पहन लिया। ये फ्रंट से ओपन भी होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको ऑल्टर नहीं करा रही। हाँ, मैंने मेहंदी नहीं दिखाई आपको, मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा मेहंदी लगाने का। तो ये मेरी मेहंदी ऐसी रची है। ये जो है ना, ये बीच का ये मेहंदी की कोन जब ओपन हुई थी तब ये लगाया था मैंने, तो इसलिए ये डार्क नहीं हुआ, बाकी पूरा डार्क हो गया है। ये वाला डार्क नहीं हुआ बीच का, मतलब मेहंदी के कोन की जो स्टार्टिंग का मेहंदी थी ना उसका डार्क नहीं हुआ। और ये है मेरे दोनों, अभी नेल पेंट लगाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आगे का मैं आपको सारी प्रोसेस दिखाती हूँ। सो आ गई हूँ मैं फाइनली मेरी पूजा वाली जगह पे। अभी यहाँ पर नीचे मैं सारा सामान रखती हूँ पूजा का। एंड परसों मेरे घर में वुडवर्क चालू हो जाएगा, जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों को ब्लॉग में बताया था ना कि इस रूम का हम लोगों को वुडवर्क का हमने मार्च में ही ऑर्डर दे दिया था, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन डिले हो गया। सो परसों से काम चालू हो जाएगा। 2 दिन का ही काम है, क्योंकि वो सब कुछ बनाकर लाएंगे, यहाँ बस इंस्टॉल करेंगे। तो ये एरिया भी चेंज हो जाएगा, भगवान को हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट करा देंगे। यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, वो मैं आपको जब हो जाएगा ना चेंज तब बताऊंगी। सो आज मैं मेरी ये थाली यूज़ करूँगी। मेरे पास एक और बहुत अच्छी थाली है, पूजा की थाली, बट वो मैंने ऊपर रखा हुआ है, वो पीतल की है, बहुत सुंदर है। आज ये वाली यूज़ करूँगी। मेरे पास सारा पूजा का सामान रहता है, मोस्टली मुझे खरीद के कुछ नहीं लाना पड़ता है। अरे वाह, वहाँ पर मिल गया, मेरे को पैर में लगाने के काम आ जाएगा था।
मेरी दोनों थालियां रेडी हो गई हैं। सबसे पहले ये है पूजा की थाली। अब इसमें मुझे बस एक घी की बत्ती डालनी है और एक ये कहाँ है, और एक ये पूजा स्टिक डालूंगी। हम लोग अगरबत्ती यूज नहीं करते हैं, ये जो पूजा स्टिक होती है ना ये यूज करते हैं। तो एक ये और एक बत्ती डालना है, घी वाली बत्ती। और मेरी ये पूजा की थाली रेडी हो जाएगी विथ जल। एंड मेरा जो मुझे सुहाग का सामान चढ़ाना है वो भी रेडी है, वो थाली भी। तो मैंने एक ब्लाउज पीस रखा है और साथ में काजल, मेहंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ। अब इसके अलावा थोड़ा सा कैश रख दूंगी, मतलब 11, 21, 51 रुपीज़ कुछ भी रख दूंगी, तो फिर मेरा ये भी हो जाएगा। तो डन। अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाऊंगी पैरों में। मेरा माथा कटा हुआ आ रहा है, यस। सो अब मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाऊंगी, पैरों में आलता लगाऊंगी और मेरी पायल दिखाती हूँ आपको। वैसे मैंने पहले दिखा रखा है बट अभी फिर से दिखाऊंगी, ठीक है। सो ये घी वाला दीपक डाल दिया मैंने, कपूर ले लिया है और ये स्टिक ले लिया खुशबू वाली, ये बस, और माचिस रख लिया है। सो आई एम डन। बस इस लोटे में पानी लेना होगा जब मैं जाने वाली होंगी तब। मैं ना ये वाली नेल पेंट लगा रही हूँ, पिंक कलर की है। ये है बेला वोस्ते की शेड नंबर 53। ये है इसका स्वॉच। अच्छा लगा मुझे पिंक, यही लगा लेती हूँ। तेरी मम्मा की नेल पेंट मम्मा लगा रही है। मैंने ना आलता घोला बट मुझे पता ही नहीं था कि उसका कलर अच्छा, मतलब अच्छा या डार्क है ही नहीं। तो अब जैसा भी था मैंने लगा लिया कि सुहाग का था तो लगा लिया, बट ये उतना डार्क नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अच्छी क्वालिटी का नहीं था आलता। सो ये है मेरे पैर और ये है मेरे हाथों की नेल पेंट। सो नेल पेंट डन। पैरों का कलर वो अच्छा नहीं चढ़ा यार, वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का कलर था। एक्चुअली पता मैं जबलपुर से भी लेकर आई थी बहुत अच्छे अच्छे पैरों में लगाने वाले कलर्स, बट वो मैंने कहाँ रख दिया मुझे नहीं पता। ये वाला कलर मुझे पूजा के पास में मिला था। अभी मैं जब सामान ढूंढ रही थी ना तब तो मैंने सोचा इसको लगा लेती हूँ, बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कलर चढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ पर अपना सारा सामान रखा हुआ है ये सारा सामान रखा हुआ है। तो अभी मैं रेडी होना शुरू करती हूँ बिकॉज 12 बजने वाले हैं। तो चूड़ियाँ पहन ली मैंने। ये मैंने वेलवेट वाली चूड़ियाँ पहनी है और एक पीछे लाख की चूड़ी पहन ली है। एंड आगे ये एक कंगन पहना है और आगे मैंने ये एक कंगन पहना है जो यहाँ से मतलब ओपन होके और फिर पहनते हैं। पूरा जरी वाला मोतियाँ और कुंदन वाला कंगन है। सो चूड़ियाँ रेडी है। अब मैं फट से ड्रेस पहन के रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। सो साड़ी पहन ली है मैंने ये पहनी है बहुत ही कंफर्टेबल प्योर शिफॉन वाली साड़ी पिंक कलर की। एंड इस पर मैंने ये ब्लू ब्लाउज पहना है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लू है, तो बिल्कुल कंट्रास्ट पहना है मैंने। फट से ज्वेलरी पहन लेती हूँ। सो रेडी हो गई हूँ मैंने महाराष्ट्रियन नथ पहनी है, साथ में मैंने गोल्डन ज्वेलरी आज पहनी है। गले में भी गोल्डन, माथे में भी गोल्डन एंड कानों में ये केज वाला खूबसूरत झुमका। और अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। सो ये है मेरा फुल लुक। अब 12:30 बज गए, अब मैं चली पूजा करने और आज बिल्कुल ऑन टाइम हूँ, ठीक है। लेट नहीं हुआ, मुझे लग रहा था मैं लेट हो गई हूँ बट लेट नहीं हुआ है। चले फिर, अच्छा लग रहा है ऐसा रेडी होके। चलो फिर चलते हैं।
आई थी मैं पूजा करने, वो दिख रहा है आपको पीछे, मेरे सोसाइटी में ही है, तो वहाँ मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। ये देखो घर आने के बाद ये सुपर एक्साइटेड, बाप रे बेबी, वो शायद मेरे को साड़ी पहने देख रहा है ना, इसलिए वो इतना घर आ गई हूँ मैं पूजा करके। मैंने वहीं नीचे बैठे बैठे ही मेरी मदर इन लॉ से, मतलब जितने मेरे बड़े हैं ना, उन सबसे बात कर ली, क्योंकि अक्सर जब फास्ट होता है तब हमें पूजा करने के बाद में अपने बड़ों से बात करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। सो मैंने तभी बात कर ली वहीं नीचे बैठे बैठे। मेरी फ्रेंड का वेट कर रही थी, तो और मेरा यहाँ लिपस्टिक जो है ये इसकी वजह से पूरी फैल गई। सिंदूर मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया था तो वो भी फैल गया, और मैंने मांग टीका उतार के रख दिया, बिकॉज इतनी हवा चल रही थी तो पूरा ऐसे 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 हो रहा था, तो मैंने वो अभी उतार करके रख दिया। एंड अब मैं करूँगी ड्रेस चेंज। ब्लश ने मेरी पूरी साड़ी ख़राब कर दिया, तो उसको वॉश करने डालूँगी, मतलब क्या खुद ही हैंड वॉश करूँगी। बहुत डेलिकेट सा प्यारा सा वो है ना, जॉर्जेट है, तो इसको अपने हैंड से ही वॉश करूँगी। और आने से पहले ये सब करके गई थी, तो इसको भी क्लीन करूँगी। और मैं जब पूजा करने गई थी तब मैं भूल गई थी साबूदाने भिगोना, तो मैंने वहाँ से इनको मैसेज कर दिया था, तो इन्होंने साबूदाने भिगो दिया है, आलू बॉईल कर दिया है। 2:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो बोलो बेटा, थैंक यू। तो 2:30 बज रहे हैं अभी, और यहाँ भी पूरा रेड रेड हो रहा है, ये सिंदूर विंदूर ही लगा है। हाँ, तो 2:30 बज रहे हैं अभी, 3 बजे तक के मैं करूँगी फलाहार। मॉर्निंग से चाय पी है, अब साबूदाने बना के खाऊंगी। सो अभी फेस क्लीन करके अब थोड़ा रिलैक्स। एक्चुअली हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना, तो इसलिए हर तरफ सिंदूर ही सिंदूर हो गया था, तो अब मैंने अच्छे से चेहरा क्लीन कर लिया। अब कुछ स्किन केयर करूँगी और अब ये सब समेटूंगी। ये मेरी शादी की साड़ी है, ये मैंने फेरों के टाइम पर सर पर लिया था, मतलब रिसेप्शन के टाइम पर नहीं, मतलब स्टेज पर जब खड़े होते हैं उस टाइम पर नहीं। उस टाइम तो मैंने मेरे लहंगे की ही दुपट्टा लगाया था, लेकिन जब साड़ी पहनी थी मैंने फेरों के टाइम पे, तब मैंने ये वाला दुपट्टा लगाया था, पहना था। तो आज भी मैंने ये सोचा था कि जब मैं अभी जाऊंगी नीचे पूजा के लिए, तो मैं ये वाला दुपट्टा लेके जाऊंगी, ताकि ऐसे सर पे रख के पूजा करने के लिए। बट क्या हुआ ना, मुझे ऐसा खुद को फील हुआ कि फिर मैं दिखूंगी सिर्फ, तो इसलिए मैंने ये दुपट्टा नहीं लगाया। क्योंकि वैसे आज के दिन लेडीज़ बहुत अच्छे से रेडी होती हैं, सभी होती हैं, बट ये दुपट्टा शायद थोड़ा ओवर हो जाता। घर पर अगर मुझे करनी होती पूजा तो फिर मैं इसको ही लगा के करती। मुझे ये बहुत पसंद है, ये मेरी मम्मी की पसंद की चुन्नी थी, मतलब वो खुद ही गई थी लेने के लिए मेरे फेरों वाली चुन्नी। सो ये वो लेकर के आई थी। कल इसको मैंने निकाला कि मैं पहनूंगी, बट आज मुझे खुद को फील हुआ कि वो थोड़ा ओवर हो जाता ना, इसलिए। ये भी बाहर ही पड़ी थी, तो ये भी बस मैं रख रही थी, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये है मेरा फलहार रेडी, साबूदाने की खिचड़ी, एंड ये है आम की चटनी, जो कि इतनी अच्छी नहीं, इसमें दूध जो है वो चटनी नहीं, सॉरी, ये आम का रस, इसमें दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका कलर ऐसा लग रहा है। सो ये मैं अब खाऊंगी। मैं सो गई थी और अभी सो करके उठी हूँ और अब चाय पी रही हूँ, तो अराउंड 6 बज गए हैं एग्जैक्टली। 5:30 बजे के आसपास उठ गई थी। फास्ट के दिन इतनी अच्छी नींद आती है और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है सो करके उठ के। एंड मेरी चाय रेडी है और इसमें गुड़ या शुगर कुछ भी नहीं डाला है। मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं अभी भी गुड़ की चाय पीती हूँ क्या, तो मैं अभी भी गुड़ की ही चाय पीती हूँ, क्योंकि पुणे में गर्मी तो है ही नहीं, इवन ठंडा मौसम है, हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोते हैं। अभी देखो यहाँ पे भी ब्लैंकेट ये खुला हुआ है। सो यहाँ पर गर्मी तो बिल्कुल नहीं है, बट मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि दिन में एक बार ही गुड़ की चाय पीऊँ, बाकी मैं नॉर्मल फीकी चाय ही पीती हूँ, कि मुझे अच्छी लगती है फीकी चाय पीने में। तो बस अभी चाय पी रही हूँ, फिर हुआ तो हम लोग शायद इन दोनों को लेकर नीचे जाएंगे, शायद में भी, क्योंकि डेली जाते हैं हम लोग नीचे, क्योंकि ब्लश को मैं थोड़ी सी ऑफ लीज ट्रेनिंग दे रही हूँ, बिकॉज हमने ट्रेनर रखा था इसके लिए, बट बैड लक, इसका मतलब इसके जो ट्रेनर थे उनको कुछ इशू की वजह से पुणे से जाना पड़ रहा है, तो 1 मंथ भी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई। तो अब हम सोच रहे हैं, ब्लश वैसे भी बहुत कंट्रोल में आ गया, पहले एक्चुअली कंट्रोल में नहीं रहता था, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी था कि हम ट्रेनर लगवाएं, बट अब हम खुद भी उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो इसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी चल रही है। तो वही अभी थोड़ी देर से हम लोग नीचे जाएंगे। सो चाय एंजॉय करती हूँ अब मैं।
इसके आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाई और नेक्स्ट डे से ही मेरे घर में जो फर्नीचर वर्क है वो स्टार्ट हो गया था। तो आप देखेंगे तो मेरा पूरा हॉल फैला हुआ है, क्योंकि घर पे जब काम होता है, मंदिर हम हॉल में लेकर आ गए थे, तो घर पे जब इस तरीके का काम होता है ना तो घर पूरा फैल जाता है। तो हमारा पूरा वीकेंड जो था ये वाला, ये ऐसा ही गया है। इसमें पूरा वुड वर्क के काम से पूरा घर फैला हुआ था। तो इसलिए भी मेरा ये जो व्लॉग है ये थोड़ा लेट हो गया आने में। सो मैंने अब फाइनल जो लुक है उस रूम का, उसका भी वीडियो शूट कर लिया है, तो नेक्स्ट मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगी। ये वीडियो यहीं पर फिनिश हो रहा है। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।